मैंने मेहनत की, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये फैसले मैं नहीं ले सकता कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या मैं नहीं लड़ूंगा। मेरी पूरी तैयारी मैं आपके मंच के माइक के माध्यम से बिल्कुल कह रहा हूँ कि राजू भाई 2024 के अंदर अगर जननायक जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी तब भी उम्मीदवार होगा, और गठबंधन में अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर भी राजू भाई उम्मीदवार होगा। चुनाव 100% अगर दुष्यंत चौटाला जी आदेश करेंगे तो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। जिस तरीके से पहले युवा हमें गांव में, अब जैसे कहते हैं ना कि गांव में जाते थे अपने बुग्गियों पे ये खेलते हुए बैठे, ताश खेलते हुए बात करते हुए मिले करते, तो आज उसका ये लगा मान के चलिए मंदी भाई 70% यूथ हमें नहीं मिलता, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, और जो यूथ जो हमसे जुड़े हुए साथी थे वो भी मोस्टली बाहर जा रहे हैं। तो बड़ी पीड़ा महसूस होती है कि भाई यूथ अपने देश को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। पाई के अंदर हम सर्वे कर रहे थे, ये बोले छोरा बहुत बढ़िया है भाई राजू, लेकिन पाइपलाइन इसी दबवाई थी, वो चल नहीं रही। तो वजह क्या है कि पाइपलाइन ने आपने दबवाई और चल नहीं रही, या फिर वैसे पट्टी का हिसाब होता है गाँव? अब जैसे अब हल्के के अंदर 25 करोड़ की जो सड़कें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, दुष्यंत जी की तरफ से आई हैं वो सड़कें, लेकिन विधायक वहाँ पर जाकर नारियल फोड़ के अपने पत्थर लगवा रहे हैं। तो मोस्टली 80% यूथ वो कहते हैं भी कौशल में क्या जी हम 15,000 12,000 करेंगे, तो उनका खुद का रुझान नौकरी की तरफ ना हो करके बाहर की तरफ है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ कैथल से ऑलराउंडर नेता राजू ढूंढपाई हैं, और ऑलराउंडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी मुद्दा होता है तो बोलते ही हैं राजू ढूंढपाई। पहले स्वागत है आपका द एयर न्यूज़। धन्यवाद मनदीप भाई, काफ़ी लंबे समय के बाद जी मुलाकात हुई है आपका, और जितने भी आपके चाहने वाले हैं, दर्शक, व्यूवर्स, फॉलोअर्स, आपको जो देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जी, पुंडरी से लगातार आपने पीछे चुनाव लड़ा, अब भी तैयारियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप विधायक के खिलाफ बोलते थे अब कम हो रहे हैं, मतलब क्या वजह सबसे बड़ी क्या है? नहीं मनदीप भाई, बार बार फिर ये वही बात आ जाती है कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं किसी से, मुद्दों की लड़ाई थी। और मुद्दे जब उन्होंने गलत काम किए या उन्होंने लोगों की अनदेखी की, फंड्स के जो गवर्नमेंट फंड्स था उसको लैप्स करने के, उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको उन्होंने यूज़ करने की कोशिश की, तो हमने मुद्दा उठाया। चाहे फिर शहर का मुद्दा था, चाहे कोई गलियों का मुद्दा था, या नगर पालिका का मुद्दा था, चेयरमैन का मुद्दा था, जो मुद्दे थे, या अवैध कॉलोनी का मुद्दा था, जो मुद्दे थे, हमारी लड़ाई मुद्दों पे थी। तो आज तो आप ये मानिए कि हर चीज़ ऑनलाइन मामला है पोर्टल के ऊपर। तो आज आप ये देखिए, आप मुझे की क्यों कह रहे हैं कि भाई राजू पाई चुप हो गया, आपको विधायक कहीं दिखाई देता है? क्योंकि राजू पुंडरी पाई में बोलता था, एक राजू पाई था जो बोलता था, अब वो भी चुप हो वही रहा बात है। कह रहा हूँ मनदीप भाई, हमारा बोलने का इतना असर पड़ा कि लोग भी जागरूक हो गए उससे। तो लोग भी हर चीज़ को पकड़ने लगे कि भी कोई कहीं कहीं गलत काम ना हो जाए, तो लोग भी टोकने लगे। तो इस बात से आप ये देखिए ना कि अब जब से हमने मुद्दे उठाए थे उसके बाद विधायक कहीं नज़र आता है आपको? कोई इक्का दुक्का आपने कोई प्रोग्राम कवर किया हो बताओ? पिछले कितने दिनों से, मैं तो कल रेस्ट हाउस गया था, वहाँ भी लोग ये कह रहे थे कि जी हमने तो विधायक को देखे ही 6-7 महीने हो गए। तो मैं वही कह रहा हूँ मनदीप भाई कि उन्होंने शायद अपनी आदत में सुधार कर लिया, ये हो सकता है। ये हो सकता है। पाई के अंदर हम सर्वे कर रहे थे, नहीं बोले छोरा बहुत बढ़िया है भाई राजू, लेकिन पाइपलाइन इसी दबवाई थी, वो चल नहीं रही। तो वजह क्या है कि पाइपलाइन ने आपने दबवाई और चल नहीं रही, या फिर वैसे पट्टी का हिसाब होता है गाँव में? नहीं देखिए मनदीप भाई, पट्टी तो हमारे गांव में है, 5 हमारी पट्टी, अलग अलग पट्टी है। तो कोई पट्टी वाला ये नहीं है कि भाई मेरी कोई छोटी पट्टी है या कोई दबाव है या कोई छोटा परिवार है। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा गांव ही परिवार है, क्योंकि मेरा गांव एक गोत्र का गांव है धुल, और हम सभी एक दादा की औलाद हैं। तो ठीक है कि चलो परिवार भी अलग अलग पट्टी होती है, जैसे दासू बाबा दासू पट्टी है, बिरबल पट्टी है, मेरी पाखन पट्टी है, अमिया है, तो रामसा पट्टी है, जितनी और पट्टियां हैं वो तो परिवार बंटे हुए हैं। लेकिन जब बात भाईचारे की आती है तो परिवार की आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छोटी पट्टी है या कोई और को दबाव है। पूरा गांव, पूरा प्यार, मुझे प्यार करता है। हम चाहे कोई भी व्यक्ति है गांव का, किसी भी कोई व्यक्ति, मैं ही नहीं, कोई भी चुनाव लड़े तो गांव का हर व्यक्ति साथ देता है, साथ खड़ा होता है। तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं कि पाइपलाइन काम तो चलो करवाए हैं, लेकिन बिल हमें पानी आंदा नहीं। देखिए मैं अब वही बात है मनदीप भाई, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। अब कहीं ना कहीं वही विधायक वाली है भाई, जो ये गांव है इनकी अनदेखी जो की है विधायक ने, इनकी तरफ अब पीछे
जितनी जो लाइटें थी वो लाइटें भी हमने लगवाई हैं, तैयार हैं, लेकिन सिर्फ बात ये है कि भाई उनका उद्घाटन करना है। वो बिजली बोर्ड में जो मीटर है वो लगने नहीं देते, कहीं ना कहीं वो प्रेशर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि भाई हम ये चाहें कि भाई क्रेडिट हमें मिले। मुझे पता है कंसर्न विधायक है, चलो जो भी है पत्थर उनका लगेगा। अब जैसे अब हल्के के अंदर 25 करोड़ की जो सड़कें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, दुष्यंत जी की तरफ से आई हैं वो सड़कें, लेकिन विधायक वहाँ पर जाकर नारियल फोड़ के अपने पत्थर लगवा रहे हैं, लेकिन पत्थर तो मुख्यमंत्री का ही लगेगा। चलो कंसर्न विधायक है, साथ में उनका भी आएगा। मैं ये कहता हूँ कि भाई उनको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपको 54 के 54 गाँव ने वोट दिए हैं, और आपके हर बिरादरी, हर गांव का लोग, अब ये लगा लिए चलो पाई गांव ने कम वोट दिए होंगे, क्या पाई गांव में उनके वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हल्के के हर गांव को, हर जाति के आदमी को अपना मान करके उनका काम करना चाहिए। एक बयान दिया था आपने और वो आप पे कहीं ना कहीं उल्टा पड़ रहा है। अब बीच में आए थे दुष्यंत चौटाला जी कैथल में, वो कहीं ना कहीं फिर सीधेबांध सी करके थे, लेकिन अब दोबारा फिर आपका चाचा सज्जन ढूंढ कह रहा है कि मेरा भतीजा तो चुनाव नहीं लड़ेगा मेरे सामने। अब समस्या क्या आ रही है, क्या होगा 2024 में? आप चुनाव लड़ोगे, क्या होगा? देखिए मनदीप भाई, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, चौधरी सज्जन सिंह जी मेरे चाचा जी हैं, मेरे सम्मानित, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, गांव भी सम्मान करता है, और भी जितने भी रेप्यूटेड लोग हैं वो भी सम्मान करते हैं। लेकिन मैं बार बार, देखो दुष्यंत जी ने भी कहा, और मैं कल भी मैंने कॉन्फ्रेंस की, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि चौधरी सज्जन सिंह जी चुनाव लड़े, हमारे आदरणीय हैं, उनको शुभकामनाएं हैं, और साथी हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैंने मेहनत की, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये फैसले मैं नहीं ले सकता कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या मैं नहीं लड़ूंगा। मेरी पूरी तैयारी, मैं आपके मंच के माइक के माध्यम से बिल्कुल कह रहा हूँ कि राजू भाई 2024 के अंदर अगर जननायक जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी तब भी उम्मीदवार होगा, और गठबंधन में अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर भी राजू भाई उम्मीदवार होगा। चुनाव 100% अगर दुष्यंत चौटाला जी आदेश करेंगे तो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। वो चीज़ अलग है कि भाई मत लोगों ने देना है, वोट लोगों ने देने हैं, जहाँ जिस दिशा में लोग रखेंगे उस दिशा में रहेंगे। लेकिन चौधरी सज्जन सिंह जी को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, वो अपने अब टिकट लेकर के आए या निर्दलीय, वो अपनी तैयारी करें, हमारी अपनी तैयारी है, तो सम्मान उनका बिल्कुल मैं करता हूँ। लेकिन 100% राजू भाई चुनाव लड़ेगा। तैयारियां कैसी चल रही हैं? चुनाव प्रचार कैसे किया जा रहा है? आप जैसे पुंडरी, अब तो चुनाव का भी सारा 1 साल बच गया, तो पुंडरी में आप जनसभाएं कर रहे हैं, कैसे डोर टू डोर किया जा रहा है, कैसे? देखिए मंदी भाई, कल दोबारा फिर अभी 2 महीने का ब्रेक लेकर के, क्योंकि पीछे आपने देखा कि त्रासदी भी थी, बाढ़ आई थी, तो सीज़न भी था, तो जो जनता दरबार थे वो 2 महीने से हमने पेंडिंग किए थे। कल जनता दरबार हमने लगाया, तो 1000 लोग के आसपास आए कल। मैं 10 बजे रेस्ट हाउस बैठा था और 3 बजे तक हम वहाँ रहे, लोगों से मिले, की समस्याएं सुनी, उनके सुख दुख जाने, तो अपनी बातें भी रखी। तो अब जैसे हम फील्ड में हैं तो सुख दुख में लोगों में जा रहे हैं, और तो मैं तो अभी आने वाले समय में नवंबर में एक कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, हर घर दस्तक, जिसके द्वारा मैं हल्के के हर घर तक जा कर के आऊँगा, मतदाता तक जाके आऊँगा, अपनी बात कह कर के आऊँगा, भाई हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो बात उनको बता करके आऊँगा। और हम तो पैम्पलेट छपवा रहे हैं, जो हमारी पार्टी ने जो काम किए, 75% जो आरक्षण है युवाओं को मिला है, उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान है, वो क्या कर सकते हैं, हम अपनी सभी नीतियाँ लेकर के, तो मैं हल्के के एक गांव से लेकर के 54 के 54 गाँव को, तो मैं डोर टू डोर मेरा करने का मैंने प्लान बनाया है साथियों ने मिल करके, तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। पुंडरी विधानसभा, पूरे ज़्यादातर लोग विदेश में रहते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा विधानसभा में उठा है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा असर मैं पुंडरी विधानसभा में मानता हूं। तो क्या लगता है, आप जैसे गांव में जाते हो, कितनी सच्चाई है? नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल मंदी भाई रियलिटी है। जैसे जो पुंडरी कोशिशवंशी है वो हमारी रोड डोमिनेटेड कोशिशवंशी है, जो हमारी सबसे बड़ी बिरादरी है, और दिलेर कौम है, उनके मोस्टली हमारे जो युवा साथी हैं वो बाहर हैं। तो फिर जो हमारे सिख समाज के लोग थे वो भी इक्वली बाहर जो गए हुए थे। और आजकल तो ये मानिए कि जाट समुदाय के अंदर भी हर लड़का जो युवा है वो बाहर जा रहा है, होल बिरादरी से भी जिसको मौका मिल रहा है बाहर जा रहा है। तो हम जाते हैं, तो जिस तरीके से पहले युवा हमें गांव में, अब जैसे कहते हैं ना कि गांव में जाते थे अपने बुग्गियों पे, ये खेलते हुए बैठे, ताश खेलते हुए बात करते हुए मिले करते, तो आज उसका ये लगा मान के चलिए मंदी भाई 70% यूथ हमें नहीं मिलता।
बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, और जो यूथ जो हमसे जुड़े हुए साथी थे वो भी मोस्टली बाहर जा रहे हैं। तो बड़ी पीड़ा महसूस होती है कि भाई यूथ अपने देश को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़े युवाओं का क्रेज़ आज भी बाहर जाने के क्यों है, बाहर जाने के लिए बना हुआ है। तो इस मौके इस मामले को लेकर दुष्यंत चौटाला जी से बात हुई हो या फिर आपकी पार्टी में कोई चर्चा हुई हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं संभालना चाहिए अब तो, क्योंकि ज़मीन बेच के जा रहे हैं, डोंकी सिस्टम से जा रहे हैं, और अगर वहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाता है जैसे पीछे हुए भी हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं बिल्कुल, मैं अभी दिग्विजय जी आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो दिग्विजय जी भी हमें चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारे यूथ अपने ज़मीन बेचकर यूथ भी क्या करे मनदीप भाई, कि उनको ये लगता है कि आज बाहर लोग लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि बाहर पैसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ दोस्त है। अब मैं अब खुद बताता हूँ, कई बार जब हम दोस्तों की फ़ोटोज़ देखते हैं या वीडियोज़ देखते हैं तो कई बार मन ही होता है छोड़ दो भाई राजनीति, चलो बाहर ही चलते हैं। ये एक ट्रेंड बन गया है भाई, अब एक घर से चला गया ये तभी अब दूसरे को भेज देते हैं, और भाई वहाँ जा कर के त्रासदी होती है। अब देखिए वो राढ़ा गांव का बच्चा था, वो गन साफ कर रहा था, और वो उसके पिता ने कर्जा उठा कर 1 किला था बेच करके उसको बाहर भेजा था, तो फिर उनकी डेड बॉडी भी नहीं आ रही, तो बड़ी मुश्किल होती है उस माता पिता के लिए कि भाई अपने बच्चे की डेड बॉडी तक भी यहाँ नहीं आ पाती। तो कहीं ना कहीं तो सरकार को भी प्राइवेट फील्ड हो या गवर्नमेंट फील्ड हो, उसमें जो नौकरियां हैं उनको थोड़ा और कोई अब अलग से कोई उद्योग लेकर के आएँ ताकि ताकि यूथ जो है वो यहाँ काम कर सके। लेकिन बाकी मंदी भाई, आज जो हम बात करते हैं देखते हैं तो मोस्टली 80% यूथ वो वो कहते हैं भी कौशल में क्या जी, हम 15,000 12,000 करेंगे, तो उनका खुद का रुझान नौकरी की तरफ ना हो करके बाहर की तरफ है। उनको ये लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और जो यूथ बाहर चला जाता है फिर वो बाहर एडजस्ट हो जाता है, फिर वापस कहाँ आता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बड़ी दिक्कत का सामना है कि पूरे हरियाणा से, अब तो ये अपना एरिया नहीं, पूरे हरियाणा से ये है कि इतने लाखों लोग रास्ते के अंदर हैं, तो बड़ी चिंतनीय विषय है। रही कैथल की राजनीति की, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मनदीप भाई कि अगर चुनाव गठबंधन के अंदर होता है तो फिर निश्चित तौर पर चारों की चारों सीट गठबंधन जीतेगा। और अभी तो 1.5 साल का अरसा पड़ा है, अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है भी कौन किस सीट से। अभी तो अब कांग्रेस की लगाइए, कांग्रेस के इतने इतने दावेदार हैं, अब कलायत के अंदर लगा लिए कि भाई हर रोज़ एक नया नाम जुड़ता जा रहा है, भाई मैं रणदीप का खास हूँ, मैं हुड्डा का खास हूँ, या मैं किसी सैलजा का खास हूँ। तो किसको टिकट तो एक व्यक्ति को मिलनी है, तो वो 2 व्यक्ति, आपको क्या लगता है वो 2 व्यक्ति मदद करेंगे या उनके कहने से लोग वोट डाइवर्ट होंगे? तो बड़ी समस्याएं हैं। और आज के समय में मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर भी ये चीज़ नहीं है, मैं देख पा रहा कि भाई कोई टिकट का दावेदार है, कोई दूसरा उसको कट करने की कोशिश कर रहा हो, और ना जेजेपी के अंदर है। तो अभी 1 साल 1.5 साल का अरसा पड़ा है, तो देखते हैं क्या परिस्थितियाँ किस तरीके से कैसे बैठती है, कौन योग्य उम्मीदवार आता है, कौन किस तरीके से आता है, चुनाव अलायंस में होते हैं या नहीं होते हैं, अकेले होंगे नहीं होंगे, तो सब परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड है। हमारी अपनी तैयारी है, तो हम तो दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में अगर जननायक जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ती है तो हमारी पूरी तैयारी है, गठबंधन में लड़ती है तो फिर भी पूरी तैयारी है जी। अब 2024 में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला कोई आसपास का कोई दौरा? जी। दुष्यंत चौटाला जी के अभी हमारे गुला के और पुंडरी के कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से बनने वाले हैं, तो जैसे ही हम पुंडरी के अंदर भी और गुला के अंदर भी दुष्यंत जी के कार्यक्रम करेंगे। और फिलहाल तो हमारा फोकस 25 तारीख की हमारी चौधरी देवीलाल जी की जो पुण्यतिथि है उसकी जो रैली है वो हम सीकर के अंदर राजस्थान में मना रहे हैं, तो वहाँ हमारा फोकस है। तो वहाँ भी अभी कार्यक्रम दुष्यंत चौटाला जी के और अजय सिंह जी के फाइनल हो चुके हैं, तो हमारी ड्यूटी भी वहाँ लगी, जैसे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ भी अब रैली की तैयारी के लिए हम वहाँ जाएंगे। तो हरियाणा से तंग हो लिए क्या, राजस्थान में जा रहे हैं? आप कौन राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसके राजनीतिक दल आगे बढ़े, अब उनकी शाखाएँ आगे बढ़ें। तो अब मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली के अंदर आई थी, तो फिर वो तंग होकर के पंजाब में गए थे। तो ये आप ये कहीं ना कहीं ये माने कि दुष्यंत चौटाला का एक विजन है कि भाई अपनी पार्टी का विस्तार करें। तो राजस्थान में पहले भी चुनाव लड़ा, पहले भी हमारी विधायक आए हैं, तो हमारी तैयारियां वहाँ पर, लोगों की डिमांड है, देवीलाल परिवार को चाहते हैं लोग। धन्यवाद बातचीत करने। धन्यवाद मनदीप भाई। तो भाई आपने विचार सुने हैं और अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, और दायर न्यूज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।